वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9th में जो डायरी एंट्री है चिल्ड्रन, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग में 5 मार्क्स की आती है और जो टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपने वो फॉलो कर लिया आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे। दो तरह से पूछी जाती है स्टोरी। या तो इस तरह से पूछी जाएगी, उसने कुछ क्लूज दे रखे होंगे बीच बीच में, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे एंड हो रही है, आपको ये बीच की स्टोरी फिल करनी है, ठीक है। या फिर इस तरह से दी जाएगी कि स्टार्टिंग की पूरी स्टोरी दे देगा वो आपको और वो कहेगा अब आप इसका एंड करो। इसका जो एंड है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं, स्टोरी पूरी दे दी, स्टार्टिंग की 3-4 लाइन दे दी, अब आपको उसका एंड करना है अपने हिसाब से। लेकिन यहां वाले में क्या था, यहां वाले में शुरुआत से लेके एंड तक उन्होंने सब कुछ बता दिया, एक हिंट दे दी। अब आपको स्टोरी अपने हिसाब से एंड नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि एंड में क्या हुआ है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? अब इस तरह के दोनों एग्जाम्पल करेंगे कैसे। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 देखो। टॉर्टॉइज एंड हेयर, कछुआ और खरगोश गुड फ्रेंड्स थे। टॉर्टॉइज नोन फॉर हिज स्लो स्पीड, टॉर्टॉइज को जाना जाता था उसकी स्लो स्पीड के लिए। आपको पता है चिल्ड्रन, टॉर्टॉइज जो होता है वो बहुत धीरे चलता है। और हेयर की, खरगोश की स्पीड थोड़ी फास्ट होती है। एक दिन क्या होता है, खरगोश उसका मजाक उड़ाता है और उसको चैलेंज करता है। फिर वो रेफरी सिलेक्ट करते हैं। रेफरी कौन होता है? अगर कोई रेस हो रही है, कोई कंपटीशन हो रही है, जो ये डिसाइड करता है कौन जीता कौन हारा। रेस स्टार्ट होती है, जो खरगोश होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, वो थोड़ा सो जाता है और लास्ट में टॉर्टॉइज की जीत हो जाती है। तो देख रहे हो इसमें क्या दिया गया है, इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बताया गया है कि मोटा मोटा ये हुआ है, ठीक है। अब आप इस स्टोरी को बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है जब आप इस स्टोरी को फ्रेम करेंगे तो ये वाले वर्ड जरूर आने चाहिए। टॉर्टॉइज, हेयर, वो गुड फ्रेंड्स थे, ठीक है, नोन फॉर हिज स्लो स्पीड, ये चीजें आनी ही चाहिए आपकी स्टोरी में। तो आंसर कैसे लिखेंगे? वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू फ्रेंड्स, एक बार की बात है, दो दोस्त थे। अ टॉर्टॉइज एंड अ हेयर, एक कछुआ था एक खरगोश था। वन डे द हेयर मेड फन ऑफ टॉर्टॉइज फॉर बीइंग स्लोअर, एक बार खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाया कि भाई तुम तो इतना धीरे चलते हो। द टॉर्टॉइज गॉट वेरी एंग्री एंड आस्क्ड हिम टू प्रूव इट, अब जो कछुआ इस बात से बड़ा नाराज हो गया, उसने कहा अच्छा तुम बड़े तेज बनते हो तो प्रूव करो। द हेयर इन टर्न चैलेंज द टॉर्टॉइज टू रन अ रेस विद हिम, अब खरगोश ने क्या किया, उसको चैलेंज कर दिया, चल मेरे साथ रेस लगाएगा। लायन वॉज चूजन एज अ रेफरी, देखो मैंने कहा था ना, जो वर्ड्स ऊपर यूज हुए हैं, जैसे रेफरी यूज हुआ है तो हमको रेफरी भी लाना है। शेर को रेफरी बनाया गया। द विशल ब्लू, जब भी रेस स्टार्ट होती है तो सीटी बजती है। बोथ स्टार्टेड रनिंग एट देयर ओन पेस, अब दोनों ने अपनी ही अपनी स्पीड से भागना शुरू कर दिया। द हेयर कवर्ड हाफ द डिस्टेंस व्हाइल द टॉर्टॉइज कुड ओनली कवर हाफ ऑफ व्हाट द हेयर कवर्ड, अब भाई खरगोश तो तेज दौड़ता, उसने आधी डिस्टेंस पहले तय कर ली, और जब तक टॉर्टॉइज बहुत पीछे रह गया था, आधा ही चला था। द ओवर कॉन्फिडेंट हेयर थॉट ऑफ टेकिंग अ नैप एंड थॉट that by the time the tortoise would come near him, he would wake up and cover the rest of the distance, अब जब आधी डिस्टेंस खरगोश ने तय कर ली, अब उसको लगा यार चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, जब तक ये मेरे पास आएगा तब तक मैं उठ जाऊंगा और आगे की डिस्टेंस पूरी कर लूंगा। आफ्टर सम टाइम द हेयर वॉज वोकन अप बाय द साउंड ऑफ हूटिंग एंड विस्लिंग, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हेयर उठा, किसकी आवाज से उठा? बहुत ज्यादा हूटिंग हो रही थी, विस्लिंग, सीटी बज रही थी। क्यों? क्योंकि टॉर्टॉइज जीत चुका था, मतलब जो कछुआ था वो सोता का सोता रह गया। देयरफॉर द मॉरल क्या है स्टोरी का? कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज सिंक्स द शिप, भाई ठीक है कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के चलते क्या होता है, बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हमने दूसरी जो स्टोरी का पैटर्न देखा था वो ये देखा था कि यहां से लेके और यहां तक पूरी इन्होंने 4 लाइन दी हुई है, आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अब आपको इसके आगे अपने हिसाब से बनाना है जो आपको लगे। इसमें क्या हो सकता है, किसी बच्चे की एंडिंग कुछ हो सकती है, किसी बच्चे की एंडिंग कुछ और किसी की कुछ, ठीक है। अब देखो, वनिया वॉज अ फुलिश बॉय, वनिया एक फुलिश मूर्ख लड़का था। हु वॉज एन अटेंशन सीकर, उसका बड़ा मन करता था कि लोग मेरे पे ध्यान दें, लोग मेरी बात करें। ही वॉज अ वुड कटर एंड वुड गो डीप इनटू द जंगल टू कट ट्रीज, वो एक लकड़हारा था। वुड कटर कौन होता है चिल्ड्रन? जो लकड़ी काटते हैं, और वो जंगल में जाता था लकड़ियां काटने।
वन डे ही वॉन्टेड टू डू एन एक्ट ऑफ मिसचीफ। एक बार उसको एक शरारत सूझी, उसने कहा चलो आज सबको मजा चखाता हूँ, सबका पागल बनाता हूँ। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और बहुत जोर जोर आवाज में चिल्लाने लगा, टाइगर आ गया, टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। मतलब जबकि टाइगर आया नहीं था, क्योंकि वो सब पे क्या करना चाहता था, मिसचीफ, शरारत करना चाहता था। अब इस स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, यहां से लेके और यहां तक जो हमें दिया गया है उसको हम एज इट इज उतारेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब इसके बाद विलेजर्स केम रनिंग ऑन हियरिंग सच नॉइज फ्रॉम बुनिया, और जैसे लोगों ने, गांव के लोगों ने वो आवाज सुनी, वो उसकी हेल्प करने के लिए आ गए। बट देयर वॉज नो टाइगर, लेकिन वहां तो भाई कोई टाइगर था ही नहीं। बुनिया मेड फन ऑफ विलेजर्स, और वो उनको देख देख के बहुत हंसा और उनका मजाक उड़ाया। विलेजर्स वर वेरी डिसअपॉइंटेड विद बुनियाज मिसचीफ। अब यार गांव के लोग जो अपना काम छोड़ छोड़ के गए थे उसकी हेल्प करने के लिए, उनको बड़ा बुरा लगा। बुनियाज मदर मेड हिम अंडरस्टैंड टू फील सॉरी इन फ्रंट ऑफ विलेजर्स। बुनिया की मम्मी ने उसको समझाया, बेटा माफी मांगो सबसे, तुमने बहुत गलत काम किया है। बट ही डिड नॉट लिसन टू हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन उसने अपनी मम्मी की बात भी नहीं मानी। जस्ट आफ्टर 7 days व्हेन बुनिया वाज अलोन इन जंगल, अब उसके 7 दिनों के बाद जब बुनिया जंगल में अकेला था, ही सॉ अ टाइगर एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। इस बार उसने सचमुच में टाइगर देखा और उसने दोबारा से हेल्प के लिए चिल्लाया, टाइगर टाइगर। बट दिस टाइम नो वन केम टू हेल्प हिम, लेकिन इस बार कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आया। थिंकिंग दैट ही वुड बी डूइंग मिसचीफ अगेन, ठीक है, लोगों को लगा कि ये दोबारा से क्या कर रहा है, शरारत कर रहा होगा। बुनिया नेवर केम बैक, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया, मतलब टाइगर ने उसका शिकार कर लिया। तो मॉरल क्या है स्टोरी का, नेवर ट्राई टू फूल अदर्स, हमें कभी भी किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो चिल्ड्रन एक चीज और ध्यान रखना, स्टोरी जो भी होती है वो पास्ट फॉर्म में बनती है। आप वॉज वर्ब का यूज कर सकते हो, सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हो, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे मुझे कमेंट में आंसर देंगे। विच टॉपिक यू वांट नेक्स्ट ऑन इंग्लिश बाबा चैनल। इंग्लिश बाबा चैनल पे आप हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का, किस सब्जेक्ट का नेक्स्ट टॉपिक चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक की चाहिए, जिसके कमेंट्स आएंगे मैं वही वीडियो नेक्स्ट लेके आऊंगा चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।